देवगिरी का साम्राज्य अपनी राजकुमारी पार्वती के मौन में डूबा हुआ था। एक ऐसी राजकुमारी जिसने 10 साल पहले एक प्रतिज्ञा ली थी, कभी न बोलने की। क्यों? ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। बड़े बड़े विद्वान, ज्ञानी और चिकित्सक आए, सबने अपनी पूरी कोशिश की, पर राजकुमारी के होंठ पत्थर की तरह बंद रहे। वे उसे तोहफे देते, कहानियां सुनाते, डराते, धमकाते, पर पार्वती की आंखें एक गहरे समंदर की तरह खामोश रहती, जिसमें अनगिनत राज दफन थे। वह अपने पिता महाराज हिमावन के लिए एक जीती जागती पहेली थी। अपनी बेटी को इस तरह घुटते देखना उनके लिए हर दिन एक सजा थी। पूरा देवगिरी हंसना भूल गया था, क्योंकि उनकी राजकुमारी की खामोशी महल की दीवारों से गूंजती थी, एक न खत्म होने वाली वीरानी की तरह। ये किसी श्राप से कम नहीं था, एक ऐसा श्राप जिसने एक खिलते हुए फूल को पत्थर बना दिया था। एक शाम अपनी बेटी को उसके निजी उद्यान में अकेले गुमसुम बैठे देख महाराज हिमावन का दिल भर आया। उनकी हिम्मत अब जवाब दे रही थी। उन्होंने तय कर लिया कि अब वे और इंतजार नहीं करेंगे। उसी रात उन्होंने पूरे दरबार में एक घोषणा की। उनकी आवाज में निराशा और एक आखिरी उम्मीद थी। मैं देवगिरी का महाराज हिमावन ये ऐलान करता हूँ कि जो कोई भी मेरी बेटी राजकुमारी पार्वती की खामोशी को तोड़कर उसे फिर से बोलने पर मजबूर कर देगा, उसे राज्य का सबसे बड़ा सम्मान और मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। ये खबर आग की तरह पूरे देश में फैल गई। कई लोगों के लिए यह एक मौका था, एक चुनौती, लेकिन महाराज के लिए यह एक पिता की आखिरी पुकार थी, जो अपनी बेटी की आत्मा को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। क्या यह पुकार सही इंसान तक पहुंचेगी? महाराज की घोषणा सुनकर देश के कोने कोने से लोग आने लगे, कुछ अपनी किस्मत आजमाने, कुछ इनाम के लालच में। लेकिन देवगिरी में एक ऐसा भी शख्स आया जो इन सब से अलग था। उसका नाम था शिव, एक घुमंतू कहानीकार। उसके पास न तो दौलत थी, न ही कोई शाही पहचान। उसके पास थी तो बस उसकी आंखें, जो इंसानी रूह के आर पार देख सकती थी, और उसकी कहानियों की पोटली। जब वह महल के उद्यान में पहुंचा, तो उसने वो नहीं किया जो बाकी सब कर रहे थे। वह राजकुमारी के पास नहीं गया, उसने उन्हें कोई तोहफा नहीं दिया। वह बस एक सम्मानजनक दूरी पर धारा के किनारे एक पत्थर पर बैठ गया। उसकी नजरें राजकुमारी पर थीं, लेकिन उनमें कोई मांग नहीं थी, सिर्फ एक गहरी समझ थी। और फिर उसने अपनी आंखें बंद की, जैसे वो उस बगीचे की खामोशी को सुन रहा हो। शिव ने अपनी आंखें खोली और बोलना शुरू किया। उसकी आवाज शांत और गहरी थी, जैसे नदी का पानी। उसने राजकुमारी से बात नहीं की, उसने अपनी कहानी हवाओं, पेड़ों और फूलों को सुनाई। एक जंगल में एक चिड़िया रहती थी, उसने कहा। उसकी आवाज इतनी मीठी थी कि पूरे जंगल में बहार आ जाती थी। पर एक दिन एक भयानक तूफान आया। उसने उस तूफान में कुछ ऐसा देखा जो उसे नहीं देखना चाहिए था। उसने देखा कि कैसे सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे मजबूत डाल टूटकर गिर गई। उस दिन के बाद उस चिड़िया ने फिर कभी गाना नहीं गाया। वह भूल गई कि गाना कैसे गाते हैं। उसका संगीत उसके अंदर ही कहीं कैद हो गया। कहानी खत्म हुई। शिव खामोश हो गया। पार्वती, जो अब तक पत्थर की मूरत बनी बैठी थी, उसकी पलकें एक पल के लिए कांपी। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक आई जिसे सालों से किसी ने नहीं देखा था। पहचान की एक क्षणिक झलक। वह दिन एक शुरुआत थी। शिव हर शाम आता और एक नई कहानी सुनाता। वह कभी किसी राजकुमार या राजकुमारी की कहानी नहीं सुनाता था। उसकी कहानियां उन चीजों के बारे में होती थीं जो बोल नहीं सकती। एक पहाड़ जो सदियों से एक राज छुपाए खड़ा है, एक नदी जो अपने साथ बहाकर ले गए दुखों को याद करती है, एक फूल जो खिलने से डरता है। पार्वती अब भी खामोश थी, लेकिन उसकी खामोशी बदल रही थी। अब वो पत्थर की तरह बेजान नहीं बैठती थी। हर दिन वो शिव के थोड़ा और करीब आकर बैठती, और एक शाम जब शिव कहानी सुनाकर जाने लगा, तो उसने उस पत्थर पर जहाँ वह बैठता था एक ताजा चमेली का फूल रखा हुआ पाया। ये कोई शब्द नहीं था, पर ये एक जवाब था। एक खामोश संवाद शुरू हो चुका था, जो शब्दों से कहीं ज्यादा गहरा था। लेकिन जहाँ एक उम्मीद खिल रही थी,
वही किसी के दिल में जलन की आग भी सुलग रही थी। मंत्री भानु, दरबार का एक चालाक और महत्वाकांक्षी सदस्य, शिव के बढ़ते प्रभाव को देख रहा था। भानु के पिता कभी महाराज के सबसे भरोसेमंद सलाहकार हुआ करते थे और भानु उसी विरासत को बनाए रखना चाहता था। उसे एक बाहरी मामूली कहानीकार का राजकुमारी के करीब जाना अपनी सत्ता के लिए खतरा महसूस हो रहा था। वह जानता था कि राजकुमारी की खामोशी में एक ऐसा राज दफन है जो उसके परिवार को बर्बाद कर सकता है। वह महल के गलियारों में छिपकर शिव और पार्वती पर नजर रखने लगा। उसकी आंखों में शिव के लिए नफरत और डर साफ दिखाई देता था। उसने ठान लिया था कि वह इस कहानीकार को देवगिरी से बाहर फेंक कर ही दम लेगा, चाहे इसके लिए उसे कोई भी गंदा खेल क्यों न खेलना पड़े। एक दोपहर शिव ने एक हिरनी के बच्चे की कहानी सुनाई जो जंगल में अपनी माँ के साथ खेल रहा था। अचानक एक शिकारी के साए को देखकर वो बच्चा डर से जम गया, इतना कि वो हिल भी नहीं सका, बोल भी नहीं सका। जैसे ही शिव ने ये शब्द कहे, पार्वती की दुनिया घूम गई। कहानी की आवाजें धीमी हो गई और 10 साल पुरानी एक याद उसके जहन में बिजली की तरह कौंध गई। उसने खुद को देखा, एक 8 साल की बच्ची जो एक भारी पर्दे के पीछे छिपी हुई थी। उसने अपनी माँ को देखा और फिर एक साया, मंत्री भानु के पिता का साया, जिसके हाथ में एक खंजर चमक रहा था। उसने अपनी माँ की आखिरी दबी हुई चीख सुनी। डर ने उसे पत्थर बना दिया था। वह न चिल्ला सकी, न हिल सकी। उसकी आवाज उसी पल उसके हलक में जम गई थी। शिव की कहानी ने उस ताले को खोल दिया था जिसे उसने 10 साल से बंद रखा था। पार्वती की बिगड़ती हालत मंत्री भानु से छिपी नहीं रही। वह समझ गया कि शिव सच के बहुत करीब पहुंच चुका है। वह तुरंत महाराज के पास भागा और उनके कान भरने लगा। महाराज, ये कहानीकार कोई जादू टोना कर रहा है। यह आपकी बेटी को ठीक नहीं कर रहा, उसे और पीड़ा दे रहा है। उसकी कहानियों में काला जादू है जो राजकुमारी को कमजोर बना रहा है। महाराज, जो पहले से ही परेशान थे, भानु की बातों में आ गए। उन्होंने शिव को दरबार में बुलाया। तुम्हारे पास अगली पूर्णिमा तक का समय है, महाराज ने थकी हुई पर सख्त आवाज में कहा। अगर पूर्णिमा की रात तक पार्वती नहीं बोली तो तुम्हें देश निकाला दे दिया जाएगा, हमेशा के लिए। शिव ने शांति से महाराज का हुक्म सुना। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक दृढ़ संकल्प था। अब ये सिर्फ एक राजकुमारी को ठीक करने की बात नहीं थी, ये सच और झूठ की लड़ाई बन चुकी थी। पूर्णिमा की रात आ गई। पूरा आसमान चांदी की रोशनी से नहाया हुआ था। शिव अपनी जगह पर बैठा और पार्वती भी। आज वो उसके सबसे करीब बैठी थी। पूरे महल की नजरें उस बगीचे पर थीं। शिव ने अपनी आखिरी कहानी शुरू की। इस बार उसकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। आज मैं तुम्हें एक मूक चंद्रफूल की कहानी सुनाऊंगा, उसने कहा। एक ऐसा फूल जो एक शाही बगीचे में खिलता था। वो फूल अपनी रानी से बहुत प्यार करता था। लेकिन एक रात जब चांद पूरा था, एक परछाई वाले भेड़िए ने बगीचे में घुसकर रानी पर हमला कर दिया। उस चंद्रफूल ने सब कुछ देखा। उसने भेड़िए का चेहरा भी देखा, लेकिन डर ने उसकी पंखुड़ियों को बंद कर दिया और उसकी खुशबू हमेशा के लिए खामोश हो गई। पार्वती की सांसें तेज हो गई। उसकी उंगलियां कसकर भींच गईं। वह जानती थी ये कहानी उसी की है। शिव की कहानी आगे बढ़ी। हर एक शब्द एक तीर की तरह था जो सीधे निशाने पर लग रहा था। परछाई वाला भेड़िया कोई और नहीं बल्कि राजा का सबसे करीबी दोस्त था। शिव की आवाज गूंजी, एक ऐसा शख्स जिस पर रानी सबसे ज्यादा भरोसा करती थी। उसने भरोसे की आड़ में धोखा दिया और चंद्रफूल उस धोखे का अकेला गवाह था। जैसे ही ये शब्द कहे गए, पार्वती के अंदर भावनाओं का बांध टूटने लगा। आंसू उसके गालों पर बहने लगे। वह बेआवाज रो रही थी। 10 साल का दबा हुआ दर्द अब बाहर आ रहा था। पास के झुरमुट में छिपा हुआ मंत्री भानु ये सब देख रहा था। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। वो कांप रहा था। वह जानता था कि अगला नाम उसी का होगा। उसे एहसास हो गया कि अगर शिव को अभी नहीं रोका गया तो उसका राज हमेशा के लिए खुल जाएगा। उस गद्दार ने शिव जैसे ही आगे बोलने वाला था, मंत्री भानु अंधेरे से बाहर निकला। उसके साथ 4 शाही गार्ड थे। बस, भानु चीखा। उसकी आवाज डर से कांप रही थी।
ये आदमी देशद्रोही है, ये हमारी स्वर्गीय रानी का अपमान कर रहा है, इसे पकड़ लो। गार्ड शिव की तरफ बढ़े। एक गार्ड ने अपनी तलवार उठाई, उसकी धार पूर्णिमा की रोशनी में चमकी। वो शिव पर वार करने ही वाला था कि तभी बगीचे की खामोशी एक दर्दनाक चीख से टूट गई। नहीं, ये आवाज पार्वती की थी। 10 साल की चुप्पी एक शब्द में टूट गई थी। एक ऐसा शब्द जिसमें दर्द था, गुस्सा था और अपने प्यार को बचाने की ताकत थी। सब कुछ जम गया। हवा, गार्ड, मंत्री, सब उस आवाज को सुनकर सन्न रह गए थे जो उन्होंने कभी नहीं सुनी थी। बांध टूट चुका था। पार्वती की आवाज, जो इतने सालों से कैद थी, अब एक नदी की तरह बह निकली। उसने कांपते हुए हाथ से मंत्री भानु की तरफ इशारा किया। ये नहीं, उसकी आवाज कांप रही थी, पर उसमें फौलाद जैसी मजबूती थी। गद्दार, वो था। इसके पिता ने मेरी माँ को मारा था। मैंने अपनी आंखों से देखा था। हर एक शब्द के साथ उसके चेहरे पर सालों का बोझ उतरता जा रहा था। महाराज हिमावन, जो ये हंगामा सुनकर बगीचे में आ गए थे, अपनी ही बेटी की आवाज सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने पूरी कहानी सुनी, एक बेटी के मुंह से अपनी माँ के कातिल का सच। उनकी आंखों में दुख और गुस्सा एक साथ भर आया। गिरफ्तार कर लो इसे, उन्होंने दहाड़ते हुए हुक्म दिया, और इसके पूरे खानदान की जांच करो। न्याय, जो 10 साल से सोया हुआ था, आखिरकार जाग गया था। कुछ महीने बाद देवगिरी का वही उद्यान अब उदास नहीं था। अब वहाँ हंसी और बातें गूंजती थी। राजकुमारी पार्वती अब चमकीले, खुशमिजाज रंगों के कपड़े पहनती थी। उसकी खामोशी की जगह अब मीठी बातों ने ले ली थी। वह शिव के साथ धारा के किनारे बैठी थी। उसके हाथ शिव के हाथ में थे। उसके चेहरे पर अब डर या दुख का कोई साया नहीं था, सिर्फ सुकून और प्यार की चमक थी। तुमने मुझे मेरी आवाज वापस दी, पार्वती ने धीरे से कहा। शिव ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ को चूमा। वह हमेशा तुम्हारी ही थी, उसने जवाब दिया। बस उसे बाहर आने का सही रास्ता चाहिए था। महाराज हिमावन दूर से उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनके दिल का बोझ अब उतर चुका था। जल्द ही पूरे देवगिरी में राजकुमारी पार्वती और कहानीकार शिव के विवाह की घोषणा कर दी गई। ये सिर्फ 2 दिलों का मिलन नहीं था, बल्कि ये सच, हिम्मत और हमदर्दी की ताकत का जश्न था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।